तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मल्लिका अर्जुन। आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह अयाहरी गांव है और यहां पर कांग्रेस का सबसे चर्चित योजना, यूं कहें तो इंडिया गठबंधन का सबसे चर्चित योजना माई बहन मान योजना का यहां कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार नौशाद साहब के नेतृत्व में सैकड़ों महिला का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं इस भीड़ को, और इस भीड़ को दिखाएं इन महिलाओं को के आंखों में एक उम्मीद है, क्योंकि इस उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि अगर तेजस्वी यादव की और यूं कहें तो महागठबंधन की सरकार बनती है तो इन लोगों का जो समस्या है उनको दूर किया जा सकता है। बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है ये भीड़, और ये आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण के माध्यम से दिखा रहे हैं। बाकी नौशाद साहब का क्या कुछ कहना है जाले के मुद्दों को लेकर के। अभी जो जल संकट, एक तरह से कहा जाए तो जल संकट को लेकर के पूरे मिथिलांचल में हाहाकार मचा हुआ, उसको लेकर के नौशाद साहब का क्या कुछ आरोप है यहाँ के स्थानीय विधायक पर, और यूं कहें जो यहाँ के सिस्टम है उस पर क्या कुछ आरोप है, आइए हम उनसे जानते हैं। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। ऐसा है, आपने देखा है कि महिलाएं उत्सुकता बहुत है। 2500 रुपये अगर किसी ज़रूरतमंद महिला को मिलेगी माई बहन मान योजना के तहत तो बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़े। इसी वजह से हम चाह रहे हैं, सभी से यही अपील कर रहे हैं कि अगर 2500 रुपये की अगर माई बहन मान योजना की आवश्यकता है आपको, तो आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हालत ख़राब है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अभी स्पीच में भी मैंने कहा कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अगर पार्लियामेंट पहुँचता है, विधानसभा में पहुँचता है, तो ईश्वर की शपथ लेता है कि विधि द्वारा मैं किसी से भेदभाव नहीं करूँगा। क्या वजह है कि 403 किलोमीटर की बात करते हैं कि रोड बना दिया, और अयारी पंचायत के अंदर रोड नहीं बनाया। 5 किलोमीटर यहाँ से बाहर निकलिए, क्या धूल मिट्टी मच्छर रोड टूटे हुए हैं, सारे हालात ख़राब हैं। क्यों आखिर ये बताइए। अभी जैसे खास करके अपने मिथिलांचल में जल संकट को लेकर के जो हाहाकार मचा हुआ है, कल प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा, आपने बिलवाड़ा पंचायत के अंदर मैंने ये प्रोटेस्ट भी किया था, हजारों की तादाद महिलाएं। लेकिन इतना प्रोटेस्ट के बाद भी कहाँ विधायक वो लोग लगे हुए हैं ना, वो चुनाव में लगे हुए हैं, आने वाले चुनाव में वोट काटने का काम कर रहे हैं। लोगों का, माइनॉरिटी का, पिछड़ों का, दलितों का वोट काटेंगे और वो लोग जीतने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी थोड़ी है। वो तो वोट से किस तरीके से मैनिपुलेशन किए, कैसे कम्युनलिज्म करे, किस तरीके से पोलराइज करे और चुनाव जीते, ये वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमने लगातार देखा, चूंकि आप जाले विधानसभा में लगातार आप बने हुए हैं और एक तरह से जो जनहित का मुद्दा है लगातार उठाने का काम करें, क्या लगता है कि जाले की जनता आपको मौका देने के लिए? देखिए, अगर जनता मौका नहीं देती, अगर मुझे चाहती नहीं, तो एक दिन के बुलावे पे, कल मैंने 4 बजे 5 बजे का प्रोग्राम रखा यहाँ पे, 24 घंटे एक दिन के बुलावे पे सैकड़ों यहाँ पे नौजवान साथी, देखो ना कितने सारे, आप इनकी भी लीजिए वीडियो, सैकड़ों नौजवान हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, और साथ में महिला देखिए 500 महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पे, 300-400 नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर नहीं चाहते तो 1000 आदमी यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता। गाँव से कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पे मैंने प्रोग्राम किया है। गांव के अंदर किसी अंदर करते तो और ज़्यादा भीड़ होती, गांव से दूरी पे किया है, बहुत खूबसूरत। मुझे कल मैं इधर आया था तो मुझे ये पोखर बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यहीं पे प्रोग्राम करना है। देखिए, अभी देखिए ना कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कितने सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे लोग हैं। चूंकि आप जाले में हैं, और जाले का जो क्षेत्रीय मुद्दा, अहम मुद्दा क्या क्या है? देखिए, जाले के बहुत सारे, चिकित्सा, बेरोजगारी, रोड, और आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे हर जगह, हर पंचायत के अंदर यहाँ पे मेडिकल स्टोर होना चाहिए, जो दिल्ली के अंदर हर जगह शीला जी ने करवाया था उस टाइम में। तो उस तरीके से यहाँ पे ये होना चाहिए। रोड की ज़रूरत है यहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है। कल मुझे वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा होगा, बच्ची का, बहादुरपुर विधानसभा की बच्ची थी, वो कहती थी बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, ऊपर छत नहीं है, और बारिश होती है तो हम पढ़ नहीं पाते, धूप होती है तो पढ़ नहीं पाते। क्या किस बात में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी, किस बात में भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगी हुई है? लोगों का 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, और आज भी ना स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए, ना रोजगार है, नौजवानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है,
कोई इस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक, मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो होता था, इस तरीके से तर्ज पे हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए। कम से कम 100-200 जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे 2 MBBS डॉक्टर बैठेगा तो आके 100-50 लोग इलाज करवाएंगे, कितना अच्छा काम होगा। मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी मुझे मौका देते हैं, तेजस्वी यादव जी मुझे मौका देते हैं और यहाँ पे अगर आप विधायक बनाते हैं तो 100% हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक होगा, हर पंचायत में आपके शिक्षा की व्यवस्था होगी, हर पंचायत में जो स्कॉलर वाले, जो अच्छा पढ़ाई करने वाले बच्चे उनको फ्री भेजने का काम हम लोग करेंगे। 100 से ज़्यादा शादियाँ पर्सनल, 100 शादियाँ हर साल गरीब बच्चियों का मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। बहुत सारे मेरे प्लान हैं, तो आने वाले वक्त में वो प्लान को मैं पूरा करूंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक, आज तक IBN, जी न्यूज़, ये सब हमें कांग्रेस को नहीं दिखाता, तेजस्वी यादव को नहीं दिखाता। आपके अंदर वो शक्ति है जो आप लोग कर सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हम लोगों को इतना दिखाइए, तेजस्वी यादव को इतना दिखाइए, जनता के सामने सच पहुंचाइए ताकि वो सच्चाई सामने आए और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, लोगों के रोजगार के लिए, लोगों की मजबूती के लिए, सशक्ति के लिए। आप जाले के हर कोना कोना में जाके, चूंकि आप एक तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों को एक बड़ी उम्मीद है कि आप संभावित उम्मीदवार के तौर पे आपको देख रहे हैं, तो क्या लगता है उनके मुद्दों को आप किस प्रकार सदन में उठाएंगे? मैं देखिए, ऐसा होता है, किसी को आपने 6 बार जिताया, किसी को यहाँ पे 2 बार जिताया, किसी को 3 बार जिताया। एक मौका मुझे दीजिए, अगर 5 साल में काम नहीं करूंगा और एक आदमी ने मुझे आके पकड़ लिया कि आपने मेरा काम नहीं किया तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, काम करना चाहता हूं, डेवलपमेंट करना चाहता हूं। राजीव जी ने कहा था कि मैं युवा हूं और मेरे भी कुछ सपने हैं, तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि मैं युवा हूं और मेरे भी कुछ सपने हैं। मेरे सपने हैं कि जाले का डेवलपमेंट होना चाहिए, जाले का विकास होना चाहिए, जाले के अंदर उन्नति होना चाहिए, जैसे भी पैसा लाना पड़े। मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार तेजस्वी यादव जी की बनेगी। तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनसे झगड़ा करके पैसे लाऊंगा, राहुल गांधी से झगड़ा करके पैसे लाऊंगा। पूरे देश के अंदर मेरे यार दोस्त बहुत है, जितना पैसा ला सकता हूं उन लोगों के लिए लाऊंगा। मतलब बहुत परेशानियां हैं। आखिरी सवाल, जाले विधानसभा वासियों से क्या कुछ अपील रहेगी? हमारी अपील ये है, नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, नौजवान अगर मेरे साथ हो जाएंगे, कहते हैं ना कि 100 हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिश वक्त भी आया तो मसल डालेंगे। और हम नौजवानों ने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। तो नौजवान चाहेंगे तो हर दौर को बदल देते हैं। इसलिए मैं बार बार, आपने देखा कि मैंने अपने स्पीच में मुखातिब किया नौजवानों को कि नौजवान उठो, जागो। ये हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, 21वीं सदी में जी रहे हो। आप लंदन जाओ, आप कनाडा जाओ, आप अमेरिका जाओ, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या मेरे खून में या किसी रवि के खून में कोई फ़र्क है? ये बताइए। मेरे खून में, मोहम्मद नौशाद के खून में, किसी मोहन के खून में कोई फ़र्क है? जब मेरे पास 5 उंगली है, जब मोहन के पास 5 उंगली है, मेरे पास 2 आँखें भगवान ने मुझे दिया है, उनके पास भी 2 आँख। जब भगवान ने हमारे में फ़र्क नहीं किया तो इंसान हमारे में क्यों फ़र्क कर रहा है? तो ये समझने की ज़रूरत है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे साथ बात